हाय वीवर्स, अपने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन क्या होती है? कनकैटिनेशन हम पीएचपी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं? कनकैटिनेशन का जो मीनिंग्स है उससे कहते हैं किसी चीज़ को जोड़ना। तो देखते हैं इसको। कनकैटिनेशन जॉइनिंग ओवर कनेक्टिंग टू ओवर मोर स्ट्रिंग टू मेक वन स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। मीन कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स को अलग अलग दो स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ देते हैं या उनको कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कहते हैं। द कनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट इज़ यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग ओवर स्ट्रिंग वेरिएबल टूगेदर। जो आपका कनकैटिनेशन ऑपरेटर है वो क्या करता है? दो स्ट्रिंग को या एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को या वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकता है। द कनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए। ये पहला वेरिएबल का नाम मैंने लिया नेम, और नेम मैंने ले दिया अब्दुल्ला। और इसकी दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का, उसको मैंने एज दे दी है 2। बल्कि यहाँ पे अगर मैं 2 ऐसे भी लिख दूँगा तो तब भी ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इचो फंक्शन के थ्रू शो कराना चाहता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा द नेम इज़, यहाँ तक मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी और ये मेरा एक वेरिएबल आ रहा है। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी है? अब्दुल्ला है। तो ये देखिए डॉट ऑपरेटर को मैं यूज़ कर लूँगा। अगर मैं दोबारा इसको लिखता हूँ तो ये देखें, मैं दोबारा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा जी इको डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। दो यहाँ पे डबल कोट के बजाय मैं सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ। द नेम इज़ कॉलन साइन, सिंगल कोट को मैं यहाँ बंद कर दूँगा, और डॉट डॉलर साइन नेम। और फिर तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ 1.php, तो ये देखें द नेम इज़ अब्दुल्ला। तो ये देखें, ये मेरी एक स्ट्रिंग है और ये मेरा एक वेरिएबल है। तो इन दोनों को अगर आपने कनकैटिनेट करना है तो उसके लिए जो साइन यूज़ हो रहा है वो डॉट का साइन यूज़ हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि साथ में उसकी मैं एज भी शो करना चाहता हूँ, और मैं लिख देता हूँ डॉट और फिर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ एंड एज इज़ कॉलन, और उसके बाद डॉट डबल सिंगल कोट को बंद करता हूँ, फिर कनकैटिनेशन साइन, और उसके बाद मैं वो वेरिएबल यूज़ करता हूँ एज वाला। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं तो ये देखें द नेम इज़ अब्दुल्ला एंड एज इज़ 2। अब कहते हैं कि अब्दुल्ला और एज के दरमियान उसकी नेम और एज एंड के दरमियान थोड़ा सा स्पेस आए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें द नेम इज़ अब्दुल्ला एंड एज इज़ 2। ठीक है। तो इसी तरह एक दूसरा प्रोग्राम उसके अंदर देखें, आप अगर डेट शो करना चाहते हैं, जैसे आज वेरिएबल मैंने लिया डे के नाम से, उसको मैंने दे दिया संडे है, और डेट का वेरिएबल दिया उसको मैंने वैल्यू दे दी है 15 दे दी है, और ईयर का वेरिएबल लिया उसको मैंने वैल्यू दे दी है 2017। तो मैं अब इसको शो करना चाहता हूँ, बल्कि नए तरह से शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे इको का फंक्शन यूज़ करता हूँ और सिंगल कोट के अंदर मैं लेता हूँ द डेट इज़, यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद मैं सिंगल कोट को बंद कर देता हूँ, और फिर मैं डॉट डाल के यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर साइन डे, और फिर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स डॉट कनकैटिनेशन साइन। तो अगर मैं इसको पहले इसको शो करते हैं तो ये मेरा प्रोग्राम जो है ना वो कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 02 है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल नंबर और यहाँ पे कनकैटिनेशन साइन,
ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है जी? पार्स एरर एंड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, लाइन नंबर 5 के अंदर एरर आ रहा है। तो देखते हैं जी इसमें एरर क्या आ रहा है जी। तो डी इको के स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिखे हैं। सेव करके दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें द डे इज़ संडे शो हो रहा है। इसी तरह डॉट डाल के सिंगल कोट और इसमें स्पेस दे के फिर मैं डॉट डॉलर साइन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डे और इसको सेव करते हैं। तो दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो देखें सॉरी संडे आ रहा है, डे नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आएगा डेट। कंट्रोल एस करके तो दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 15 आ रहा है। अब साथ में आप चाहते हैं कि ईयर भी शो करना, कंकेटिनेशन साइन और स्पेस दे के यहाँ पे डॉलर साइन और मैं ईयर को शो करता हूँ। कंट्रोल एस करके इसको रिफ़्रेश करते हैं, क्या आ गया जी, यहाँ पे कंकेटिनेशन साइन हमने नहीं यूज़ किया। तो दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें द डेट इज़ संडे 15 2017। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ कर देता हूँ, इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश यानी कि यूज़ करता हूँ। ये देखें द डेट इज़ संडे /15/2017। तो यहाँ पे अगर आप स्लैश की बजाय डैश यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डैश को यूज़ कर लें। कंट्रोल एस करके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें क्लियर है जी। अच्छा, अगर आप ये जो आपने लिखे हुए हैं डे है, ठीक है, इसको भी अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ही यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे डॉलर साइन और इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देखें डेट, स्पेस देके यहाँ पे ईयर को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इस सारे को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो फिर देखिए क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए द डेट इज़ डॉलर साइन डेट डे और डेट आ गया और यहाँ पे इसमें अगर मैं डॉलर साइन ईयर भी लिख दूंगा तो वो सेम एज इट इज़ इनको प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं सिंगल कोट की जगह पे यहाँ पे डबल कोट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं इसको डबल कोट जो है ना वो शो करा देता हूँ तो अब देखें मैजिकली ये आपको शो कर देगा। क्लियर है, यानी कि PHP के अंदर ये फैसिलिटी है कि अगर आपने सिंगल कोड यूज़ किया है तो कंकैटिनेशन साइन करके आप वेरिएबल को बाहर लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको डबल कोट लिखेंगे तो ये आपको डेट जो है ना वो शो हो जाएगी। तो तीसरे प्रोग्राम के अंदर अब देखें हमने क्या किया हुआ, इसी तरह डे वगैरह हमने लिया हुआ है, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाय।